हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, आज का सवाल जो है वो बहुत लोगों को कनेक्ट होगा ऐसा है। आपको मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और उससे सवाल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ओके। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो जिम में जाता है और जिम में उसने एक चीज ऑब्जर्व की है। कोई उसकी दोस्त है या कोई कलीग है जो उसके साथ जिम में आती है। तो वो बता रहा था कि वो दिखने में भी बहुत अच्छी है, एकदम फिट है, बात करने में भी एकदम पोलाइट है, सॉफ्ट स्पोकन है, और उसका वेट भी ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी उसको हमेशा ऐसे लगता रहता है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है और वो उसी सोच में रहती है। जैसे वो मुझे बता रहा था कि वो एक दिन लिफ्ट में जा रहा था, वो उसे मिल गई वहां लिफ्ट में। और लिफ्ट में यदि मुझे कोई पर्सन मिलता है तो मैं उसको हाय हेलो करूंगा। लेकिन उसने उस लड़की ने सीधा उससे पूछा, अरे मेरा 4 kg वेट बढ़ गया, मैं क्या करूं? तो वो मुझे पूछ रहा था कि यार मैं उसको कैसे रिप्लाई करूं, उसका वेट ज्यादा भी नहीं है, मैं उसको कैसे समझाऊं? तो डॉक्टर माधव, यही सवाल है कि लोग वेट के बारे में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि शायद ऐसी बात है कि वेट उनका ज्यादा भी नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि वेट बहुत ज्यादा है। तो प्लीज डॉक्टर माधव, इस टॉपिक के रिलेटेड आप हमें गाइडेंस करें। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को वंडरफुली कह सकता हूँ। सबसे पहले टिप्पणी तो मैं करना चाहूँगा थोड़ी सी मजाकिया रूप में कि देखिए, लड़की बोले तो महिला या स्त्री, शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को या महिला को समझाने की कोशिश न करो। उन्हें कोई विद्या देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही विद्या की देवता है। उनसे बात आप सीखो और आगे निकल जाओ चुपचाप, तो जीवन में सुख और शांति रहती है। ऑफ कोर्स इसी कनेक्शन से मैं कहूँगा कि अभी जो भी मैं कहने वाला हूँ वो किसी महिला को या किसी वेट कॉन्शियस लेडी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसको एक जनरल क्वेश्चन मान करके सोच रहा हूँ कि कई लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने वेट के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं या हो गए हैं आजकल। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण यही होगा कि सोशल इम्पैक्ट है। सोशल कल्चरल इम्पैक्ट अभी बदल गया है। अभी मीडिया का इम्पैक्ट इसलिए ऐसा हुआ कि लोगों को लगता है कि जीरो फिगर होना चाहिए, या वो अपने बॉडी बॉडी के शेप के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। मुझको ये लगता है सुशील सर, देखिए ये सारे लोग हेल्दी है मेंटली, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। ठीक है ना? तो ये सारे मेंटली हेल्दी लोग जो अपने बॉडी के बारे में या वेट के बारे में बहुत कॉन्शियस है, ये ऐसा क्यों होगा? अब जैसे कि उसी महिला की या उसी लड़की की जो कलीग, आपके मित्र की कलीग है, मेरा कयास, मेरा अंदाज, ख्याल मेरा ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी अपने बॉडी के शेप के साथ या बॉडी के वेट के साथ या बॉडी के लुक के साथ या अपने अपीयरेंस के साथ में अपनी आइडेंटिटी को अटैच कर रही है। जैसे कोई कवि रहता या कोई लेखक रहता या कोई एक्टर रहता। अब जो कवि है, लेखक है, उसे उसकी बॉडी के साथ में कोई इमेज को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो जो लिख रहा है वो लिख करके उसकी इमेज बनती है। उसका जो सक्सेस है वो उसके राइटिंग के ऊपर में निर्भर होता है, ना कि उसके लुक के ऊपर में, ना उसके बॉडी के शेप के ऊपर में। गायिका, उसकी आवाज कैसी है उसके ऊपर में उसका करियर डिपेंड होता है, ना कि वो कितनी ओबीज है या थिन है, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं होता। लेकिन एक्टर के लिए ऐसा होता है। तो एक्टर्स आमतौर पे उनके बॉडी के लिए अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो आई कैन अंडरस्टैंड। अब कोई सामान्य व्यक्ति, ना वो व्यक्ति राइटर है, ना शायर है, ना एक्टर है, उस व्यक्ति को अगर अपने बॉडी के लिए इतना ऑब्सेशन अगर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के साथ में अपनी बॉडी की इमेज को अटैच कर रही है। मतलब बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा वो मोटा मोटा, हाँ वो मेरे साथ में आता है या मेरे साथ में आती है, वो ओबीज लड़की या ओबीज लेडी, हाँ हाँ वो मेरे साथ में आती है। अच्छा वो पोटू जिसका पेट बहुत बड़ा है। इस तरह से भी लोग लोग बातें करते हैं, और इस तरह से बहुत बार लोग ये समझ जाते हैं, जैसे कि वो सेंसिटिव लेडी है, वो उसको ये लग रहा है कि वो उसका फिगर बहुत अच्छी है, अच्छा वो बहुत वेल मेंटेन है। ऐसा लोग उसको उद्बोधन करे या उसके पीछे में उसको कहे, ये चाहत से, ये अपेक्षा से वो अपनी बॉडी के बारे में बहुत कॉन्शियस हो सकती है।
और इसीलिए जैसे कि कोई शेर या कोई शायर, कभी आप उसके साथ में जाकर के बात करो तो हमेशा आपको बोलेगा कि एक कविता लिखी है, 2 शेर सुना दूं। वैसे ये बॉडी कॉन्शियस लोग, हमेशा आप उनके पास में जाओगे तो बॉडी के वेट के बारे में या उनके बॉडी के शेप के बारे में या किसी और के बॉडी के शेप के बारे में बात करते हुए देखेंगे। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उससे ऑब्सेस है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बीमार है। तो ये उनकी आइडेंटिटी है जिसके लिए वो बहुत कॉन्शियस है। अब इस दिशा में उन लोगों के लिए कोई मेडिकल फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा, या जो सुनने वाले हैं उनके लिए मेडिकल फैक्ट्स में बताना चाहूँगा। देखिएगा, 3 प्रकार की बॉडी इस दुनिया में आती है जेनेटिकली बाय बर्थ। एक लीन थिन, दूसरे ओबीज, और तीसरे जो मिडिल वाले हैं वो, जैसे कि मेरे जैसी बॉडी वाले। अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं, अगर मैं मेरे अपने डाइटिंग के ऊपर में ख्याल ना करूं, या आपके जैसे भी सुशील सर, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें, डाइट के ऊपर में ख्याल नहीं रखें, तो हम लोग मोटे हो जाएंगे और फिर बेडौल दिखने लगेंगे, सुडौल नहीं दिखेंगे। तो ये सुडौल दिखने की जो इच्छा है, उसका सबसे अधिक परिणाम ये जो मिडिल लोग रहते हैं, जिनकी बॉडी ना थिन है, लिनन थिन है, ना ओबेस है, उनके ऊपर में होता है। और ऐसा नहीं है कि यही सब लोग दुनिया में पाए जाते हैं, पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही लोग हैं जिनको ये ऑब्सेशन होता है कि उनकी बॉडी किस तरह से दिख रही है, और उनको मेंटेन करना पड़ता। अगर वो बहुत ज़्यादा लड्डू खाएंगे, घी शक्कर का खाएंगे, तो उनका वेट बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में फिर एप्पल ओबेसिटी आने लगती है, फिर वो जाती नहीं है, फिर वो तकलीफ में जाते हैं या वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लिन एंड थिन रहते हैं, वो कितना भी मीठा खाए, कितना भी घी शक्कर खाए, उनकी वेट बढ़ता ही नहीं। या जो ओबीज रहते हैं, ओवरवेट रहते हैं, वो कितना भी कोशिश करे, उनका वेट एक विशिष्ट सीमा के नीचे में आता ही नहीं। वो कंप्लीटली ओबेसिटी से लिन एंड थिन तक के या 0 फिगर तक के जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जेनेटिकली बाइंड रहते हैं। इसलिए हमारा कलर, हमारे बालों का कर्ली हो या ना हो, हमारे नाक नक्श, हमारा बॉडी का शेप, ये जेनेटिकली प्री डिटरमिन रहता है काफ़ी हद तक के। इसलिए आप अगर उसके ऊपर में कोशिश कर रहे हो, जिम में जा करके, योगा में जा करके, जैसे कि आप कर रहे हो, जैसे कि मैं भी कुछ हद तक के कॉन्शियस रहता हूँ, लेकिन खुद को हम ये बताते रहना चाहिए कि नहीं, मेरी कोशिश कितना सक्सेसफुल होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। रिसर्च ये कहता है मित्रों कि अगर आप आपका वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो, मीडिया मेथड कोई भी हो, रिसर्च ये कहता है कि अगर आप वेट लूज कर रहे हो और अगर आपका वेट 70 kg है, तो कितना वेट आपका रिडक्शन होने के बाद में आपने सेलिब्रेट करना चाहिए? नाच करके सेलिब्रेट करेंगे, चाय पी करके सेलिब्रेट करेंगे, ग्रीन टी पी करके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कितना वेट रिडक्शन होने के बाद में? 10%। मतलब अगर आपका 70 kg वेट है, तो आपका वेट अगर 7 kg हो जाए कम, तो आप फटाके चलाइए, क्रैकर फोड़िए, ग्रीन टी पीजिए, सेलिब्रेट करिए। 70 kg के व्यक्ति का वेट अगर वो चाहता है कि वो 60 हो जाए या 50 हो जाए, तो ये मतलब ना होने वाली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आपका वेट 70 kg है और आप चाहते हो कि आपका वेट 50 kg 55 kg हो जाए, तो ये अनरियलिस्टिक रिडक्शन की बात आप सोच रहे हैं। ऐसी बात सोच करके, ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लान या ऐसे एक्सपेक्टेशन रख करके आप नाराज हो जाएंगे, निराशा आपके हाथ में आएगी। अगर आपका वेट 100 है, तो कितना कम होगा? 90 तक के 10% रिडक्शन इज पॉसिबल। ये एक बात बताइए रिसर्च की। और एक बात बताना चाहूँगा रिसर्च की, जो बहुत ज़रूरी है मित्रों। रिसर्च में ये पाया गया है, ओबेसिटी के ऊपर का रिसर्च जो है उसके ऊपर में ये पाया गया है कि अगर आप ओबीज हो, मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा है, और आप ओबीज भी हो, ओवरवेट हो, तो ये बात सबको पता है। मैं इसको मद्देनजर रख करके बोल रहा हूँ कि ओबेसिटी से बीमारियां पनपती है और आती है। लेकिन ये ओबेसिटी अगर आपके पास में है, तो ये ओबेसिटी कम करने की आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, हो सकता है 10% से ज़्यादा वेट रिडक्शन आपने कर लिया, तब भी ये रिसर्च में पाया गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप फिर से नॉर्मल जो आपका प्रायर वेट रहता, वेट रिडक्शन करने के पहले का जो वेट रहता, वो रिज्यूम कर लेते हो। लो, मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आपने साल भर प्राणायाम या योगा किया सुशील सर, या आप जिम गए, आपने आपका वेट 65 से 55 कर दिया या 50 कर दिया, आप 0 फिगर में आ गए, तभी ये बात से खबरदार हो जाइए कि 2 साल बाद में आप फिर से 65 पे आ ही जाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो वेट अगर आपका फिर से वहां पर जाने वाला है, तो वो क्या इमीडिएटली थोड़ी जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा ना। तो वो धीरे धीरे आगे जाएगा, फिर आप उसको कम करने की कोशिश करोगे, फिर वो आगे जाएगा।
जैसे कि बॉडी फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करेंगी, तो इस कश्मकश में आप मेंटली बहुत परेशान हो जाओगे और आपका सारा फोकस जो है, ध्यान जो है, वो वेट रिडक्शन आपकी बॉडी साइज के ऊपर में टारगेट करेगा रहेगा। इससे आपका फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट आ सकती है। मेरा कहना समाप्त हो गया, आपकी बात आगे करिएगा। कुछ नहीं सर, बात यही थी कि लोग वेट के बारे में बहुत ओवर कॉन्शियस हो गए हैं। पर्टिकुलरली थोड़ी भी बेली फैट आ गए तो एकदम हल्ला मचाने लगते हैं, क्या कुछ हो गया जिंदगी में। तो इस पूरे चक्कर में सर वो जो टाइम अच्छी चीजों में स्पेंड होना चाहिए, वो टाइम वो बस सोचने में गवा देते हैं। इसीलिए लगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए, तो लोग एटलीस्ट। हाँ यस सर। ये जो सोच है कंटिन्यूअसली, या वरी कहेंगे इसको, ये वरी उनका वेट कम ना होने में मदद करती है। अच्छा, तो ये सोच के कारण वेट कम होने में फिर से प्रॉब्लम है ज्यादा, तो सोचना बंद करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन रखना बंद करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप कर्म करिए, मतलब आप वेट कम करने के लिए वेट रिडक्शन करिए, डाइटिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, सब करिए। वो जो फ्रूट है, मतलब जो वेट कम होने वाली बात है, उसके ऊपर भी फोकस नहीं करो। मतलब ये कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा ना धरो। ऐसा अगर करेंगे तो आपका वेट कम होने में आपको बहुत मदद मिलेगी, और वेट फिर से बाउंस बैक होने के लिए कारण आप निराश नहीं होंगे। फिर से आपका वेट कम होगा, क्योंकि आपने कर्म करते गए, उसमें आनंद लेते गए, और आप आनंदी होते गए। अगर आप खुश रहेंगे, आनंदी रहेंगे, तो आपका कम हुआ वेट मेंटेन रहेगा। यस सर, मैंने बिल्कुल खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मैं लास्ट साल में कंटिन्यूस योगा करता था या एक्सरसाइज जिम में जाता था, रनिंग करता था, और मेरे माइंड में वेट लॉस का कुछ भी नहीं था सर कि मुझे वेट लॉस करना है या कुछ करना है। लेकिन जब मैंने 7-8 मंथ के बाद वेट चेक किया तो मेरा 6 kg लूज हुआ था सर, और फैट वगैरह पूरा निकल गया था। तो ये मैंने सोचा नहीं, इसलिए इसी कारण हो गया होगा जो आपने बताया। एग्जैक्टली। फल की अपेक्षा नहीं रखना। यस सर। और कार्य करने में आनंद लेना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो वेट लॉस के बारे में जो ज्यादा लोग सोचते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।